Good morning, students. Myself, Digvijay Singh, Assistant Professor, GK Govani, Government PG College, Bhinmal. Today, we are discussing about the second stanza of a beautiful poem written by Philip Larkin, Church Going. In our previous class, we are discussing about the first stanza of this poem and the opening stanza of this poem. So, students, we are discussing the second stanza. Move forward, run my hand around the font. From where I stand, the roof looks almost new, clean and restored. Someone would know, I don't. Mounting the lectern, I peruse a few hectoring large scale verses and pronounce her aunt much more loudly than I would meant. The echoes snigger briefly back at the door. I sign the book, donate an Irish sixpence, reflect the place was not worth stopping for. In the first stanza, we are discussing about the declining of faith in religion and the utility of the church. In the second stanza, the poet move forward in the church. Move forward, run my hand around the font. और अब जो हमारा कवि है वो फॉन्ट के अराउंड, फॉन्ट मीन्स फाउंटेन, होली फाउंटेन, जहाँ होली वाटर होता है चर्च में, उस फाउंटेन के पास अपने हाथ को ले जाता है, उस पानी को के पास में अपने हाथ को घुमाता है. फ्रॉम वेयर आई स्टैंड, और वहाँ से स्टैंड खड़ा होके वो देखता है. द रूफ लुक ऑलमोस्ट न्यू एंड क्लीन, जो रूफ है वो ऑलमोस्ट न्यू है और क्लीन है. ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन और रेस्टोर्ड. एंड देन द क्वेश्चन मार्क, या तो रूफ न्यू है, या तो क्लीन है, या रेस्टोर्ड है. समवन वुड नो मतलब किसी को तो ये बात पता होगी. आई डोंट, बट द पॉइंट डजंट नो बिकॉज ही वॉज नॉट रेगुलर चर्च गोवर. ये बात हमने फर्स्ट स्टैंजा में पढ़ते टाइम भी मैं पता की थी कि जो हमारा पॉइंट है वो रेगुलर चर्च गोवर नहीं है. और वर्ल्ड वॉर की त्रासदी के बाद, वर्ल्ड वॉर डिस्ट्रक्शन के बाद लोगों का फेथ रिलीजन में कम हुआ है. गॉड के प्रति, रिलीजन के प्रति लोगों की रुचि कम हुई है. ये बात राइटर यहाँ पर कहना चाहता है. मूव फॉरवर्ड, रन माई हैंड अराउंड द फॉन्ट, फ्रॉम वेयर आई द रूफ लुक्स ऑलमोस्ट न्यू, क्लीन्ड और रेस्टोर्ड. और उसके बाद क्वेश्चन मार्क इंट्रोगेशन है. मीन्स ये बात उसे पता नहीं है कि रूफ क्लीन्ड है, रेस्टोर्ड है या न्यू है. समवन वुड नो, आई डोंट. और राइटर इस बात को नहीं जानता कि वास्तव में इसका रेस्टोरेशन हुआ है या ये रूफ नई बनाई गई है. रूफ में छत, जो छत बनी हुई है किसकी, चर्च की. आगे देखते हैं. माउंटिंग द लेक्टर्न, लेक्टर्न मीन्स लेक्चर स्टैंड, माउंटिंग मीन्स सेटिंग ऑन द लेक्टर्न. उसका सहारा लेकर वो वहाँ पर खड़ा होता है. पॉइंट जहाँ से प्रिस्ट अपने कोई भी रिलीजियस डायलॉग्स, डायडेक्टिक डायलॉग्स बोलते हैं, उस माउंटिंग लेक्टर्न पे वो खड़ा होता है. अ प्रियूज अ फ्यू, प्रियूज मीन्स ही रीड केयरफुली अ फ्यू हेक्टरिंग लार्ज वर्सेज. और हेक्टरिंग मीन्स, हेक्टरिंग का वैसे वास्तव में नेगेटिव सेंस में यहाँ लिखा हुआ है. हेक्टरिंग मीन्स बुलिंग, मतलब जो दोज लाइन्स दैट क्रिएट फेयर इन द पीपल, लोगों में डर पैदा करने वाली जो लाइन्स होती हैं. धर्म की जो किताबें हैं उनमें इस प्रकार की लाइन्स होती हैं जिनसे मन में भय पैदा होता है कि इस तरह का कर्म करने से, इस तरह का आपको कर्म करने से आपको इस तरह की समस्याओं से जूझना पड़ेगा. ऐसी बातें धर्म ग्रंथों में कई बार लिखी होती है. तो हेक्टरिंग मीन्स बुलिंग. लार्ज स्केल वर्सेस, और लार्ज स्केल वर्सेस, जो वर्सेस हैं, जो उसकी लाइन्स हैं वो क्या हैं, बहुत लार्ज स्केल्स की हैं.
और हेक्टिंग है, बुलिंग है, एंड प्रोनाउंस हर एंथ मच मोर लाउडली देन आई वुड मीन, और मैंने उनको प्रोनाउंस करा हर एंथ मतलब लास्ट तक, मच मोर लाउडली देन आई वुड मीन, और मैंने बहुत लाउडली उनको उन लाइंस को रिपीट किया देन आई वुड मीन, जो मेरी एबिलिटी थी किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने की, बोलने की, उससे ज़्यादा ताकत से मैंने उन वर्ड्स को बोला। मीन्स हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि पोइट बार बार मोनोटोनस तरीके से मोनोलॉग यूज़ कर रहा है, वो अपने आप से बातें कर रहा है या डायरेक्ट रीडर से जुड़ रहा है इन लाइंस के द्वारा। द इको स्निगर्स ब्रीफली, एंड इको मीन्स जो प्रतिध्वनि होती है, जो गुंजन होता है, प्रतिध्वनि स्निगर्स मीन्स मॉकिंग एट द पोइट, वो मॉक कर रही है, मजाक कर रही है, जैसे पोइट का वो ध्वनि उसको सुनाई दे रही है। स्निगर्स ब्रीफली मीन्स क्विकली, जल्दी ही वो प्रतिध्वनि उसे वापस सुनाई दे रही है उन लार्ज वर्सेस को जो उसने बोले थे, उन लार्ज वर्सेस की प्रतिध्वनि उसे सुनाई दे रही है। और यहाँ पे आगे क्या काम करता है पॉइंट अपना देखते हैं। बैक एट द डोर, और ही इज़ गोइंग बैक एट द डोर, उस जगह पे घूमने के बाद वो वापस डोर के पास वापस पहुँच जाता है। आई साइन द बुक, और ही साइन द बुक, विच बुक, द विजिटर्स बुक, जो विजिटर्स बुक वहाँ रखी है उस बुक्स पर वो साइन करता है। डोनेट एन आयरिश 6 पेंस, और आयरिश 6 पेंस जो हैं वो वहाँ पर डोनेट करता है, जो दान पेटी लगी हुई है उसमें वो 6 पेंस को डोनेट करता है। रिफ्लेक्ट द प्लेस वॉज नॉट वर्थ स्टॉपिंग फॉर, और ये महसूस करता है कि ये जो प्लेस है ये रुकने के लिए नॉट वर्थ स्टॉपिंग, बहुत वर्थवाइल प्लेस नहीं है रुकने के लिए। ऐसे विचार पोइट के इस पोएम में हमें सेकंड स्टैंजा में देखने को देखने को मिलते हैं। इन विचारों से पता चलता है कि किस तरह से लोगों का माइंड या उस समय जो सोसाइटी थी उसका क्या विचार था धर्म को लेकर। आगे के पैराग्राफ्स में भी हम चर्च के बारे में, धर्म के बारे में, मॉडर्न एज के बारे में इन्हीं लाइंस के माध्यम से पता लगाएंगे। और स्टूडेंट्स आप इन लाइंस को रिपीटेडली रिवाइज करें, वर्ड्स पर बहुत गौर करें, और इसके साथ में ही ये जो है पोएम बीए फाइनल ईयर के लिए हमारे सिलेबस में है, इसकी अच्छे से स्टडी करें। थैंक यू।